आज हम बनाने वाले हैं दही बड़े, वो भी मूंग दाल के। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम बनाते हैं दही बड़े, वो भी मूंग दाल से। तो यहाँ पे देखिए हमने लिए हैं मूंग दाल, और यहाँ पे एक कटोरी हमने मूंग दाल लिए हैं। अब इसको चलिए हम भिगो देते हैं 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे देखिए मूंग दाल को 2 घंटे के लिए हमने भिगो दिया था, और बहुत ही अच्छी तरह से ये फूल गए हैं। आप चाहे तो इसको रात भर भी भिगो सकते हैं, या 2 घंटे में भी थोड़ा सा गुनगुना पानी करके भिगो सकते हैं। फिर हम मूंग दाल को पानी में से छान लेते हैं और एक प्लेट में रखते हैं। और एक प्लेट में रखने के बाद अब चलिए मूंग दाल को हम पीस लेते हैं। फिर लेते हैं मिक्सी का जार। तो यहाँ पे मैं छोटा वाला जार ले रही हूँ, और इसमें बस थोड़े से दाल डालने के बाद 1 से 2 चम्मच केवल हम पानी डाल देंगे, और इसका पेस्ट बना लेंगे। बहुत ही फाइन पेस्ट भी आप बना सकते हैं या दरदरा। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा दरदरा पेस्ट बना लिया है, और इसको एक दूसरी कटोरी में हम पलट लेते हैं, और जो बची हुई मूंग दाल है उसको भी हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो नीचे की बची हुई दाल, इसमें थोड़ा बहुत पानी है, तो इसमें हमने पानी नहीं डाला है, बस ऐसे ही पीस लिया है। और ये बहुत ही फाइन इसका पेस्ट बना था, इसमें बिल्कुल भी दरदरापन नहीं था, बहुत ही अच्छी तरह से पीस गया था। अब मिक्सी जार को अच्छी तरह से हम जितनी भी दाल है उसको निकाल लेते हैं, और ये जो दाल है इसी कटोरी में बड़ी सी आप डाल लीजिए, और इसको एक ही डायरेक्शन में हम फैला करके घोल लेते हैं, जैसे मथ लेते हैं, ताकि ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाए। तो इसको ऐसे ही हम फेंटते रहेंगे। तो यहाँ पे फेंटने में कम से कम 4 से 5 मिनट आप इसको लगातार फेंटिए, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और छूने से ही लगे कि ये फ्लफ़ी हो गया है। तो यहाँ पे देखिए 4 से 5 मिनट हमने लगातार इसको फेंटा है, तो बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो गया है। इसका कलर देखिए बिल्कुल चेंज हो गया है। और इसको फेंटने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया है, स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं, या हरी मिर्च डाल सकते हैं, या आपकी जो च्वाइस हो डालिए। हमने यहाँ पे केवल नमक ही डाला है, और नमक डालने के बाद भी 1 मिनट हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो दाल फेंट करके रखी है मूंग दाल की, ऊपर आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे पानी में डालते ही ये जो पकौड़े छोटे से हमने डाले हैं वो बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। तो अच्छी तरह से जो है मूंग दाल का बैटर हमारा बन करके तैयार है। तो चलिए अब इसको हम फ्राई करते हैं। तो गैस पे हम चढ़ाते हैं कढ़ाई, और उसमें हम डाल देते हैं तेल। और फिर जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम छोटे छोटे बड़े डाल देते हैं। आप चाहें तो बड़ा आकार दे सकते हैं, छोटा आकार दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम छोटे छोटे ही बना रहे हैं। और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे ही इसको उलट पुलट करके हम पका लेंगे। तो ये बड़े जब अभी थोड़ा सा फ्राई होंगे तो फूल जाएंगे, थोड़ा थोड़ा फूल ही जाएंगे, इसका शेप थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। और अब इसको एक साइड से सेकने के बाद जब सुनहरा हो जाएगा तो इसको हम दूसरी साइड पलट देंगे, और उलट पलट कर कम से कम 4 से 5 मिनट में ही अच्छी तरह से बड़े हमारे जो हैं अंदर से बाहर तक सिक जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर जब बिल्कुल चेंज हो जाएगा तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। ज़्यादा हमको इसको डार्क नहीं करना है, ऐसे ही फ्राई करना है बिल्कुल सुनहरा कलर। तो अब इसको हम बड़ी सी छन्नी में फिर निकाल ले रहे हैं, ताकि इसमें एक्स्ट्रा तेल ना रहे। और फिर जो बचे हुए बड़े हैं उसको हम डाल देते हैं छोटा छोटा कर करके, ताकि 2 बार में ही जो हमारे बड़े थे फ्राई हो गए थे। तो यहाँ पे दूसरी बार भी इसको बस इसी तरह से उलट पुलट कर हमें सेक लेना है। तो यहाँ पे बहुत ही झटपट मूंग दाल के स्वादिष्ट बड़े बन करके रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने गर्म पानी ले लिया है, गुनगुना पानी लीजिए, और इसमें हम नमक डाल देते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं हींग। तो हींग खड़ी वाली हींग थी, इसको हमने कूट करके डाल दिया, इसका फ्लेवर और भी बढ़िया आता है। और फिर जो हमने बड़े फ्राई करके रखे हैं ना उसको डाल देते हैं, ताकि इसके अंदर जितना भी तेल हो निकल जाए, और ये पानी अच्छी तरह से सोख कर ले और फूल जाएंगे। अभी जो अगर आप 1 घंटे के लिए रख देंगे ना तो ये बड़े फूल करके खूब बड़े बड़े हो जाएंगे। और फिर इसको हम ढक देते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 मिनट के लिए ही ढका था। और फिर लेते हैं हम दही। तो यहाँ पे देखिए 1 कटोरी हम घर की जमी हुई दही लेते हैं, और इसको हम फेंट लेते हैं, ताकि इसमें भी बिल्कुल भी लम्स ना रहें, अच्छी तरह से फेंट जाए। तो इसको आप हाथ से चम्मच से किसी चीज़ से फेंट सकते हैं। फिर हम लेते हैं चीनी। तो यहाँ पे हम चीनी इसमें डाल देते हैं, और चीनी डाल करके भी इसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। तो यहाँ पे इसको 2 मिनट तक अच्छी तरह से चला करके हमने फेंट लिया। इसमें बिल्कुल भी लम्स या गुठलियाँ कुछ भी नहीं है। दही को आप जब भी डालिए तो फेंट लिया करिए। और फिर यहाँ पे देखिए 10 मिनट बाद जो है बड़े जो हमारे हैं पानी को सोख लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा हाथों में लेकर के हम प्रेस करेंगे, ताकि इसके अंदर का जितना भी पानी हो निकल जाए। और इसको हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लेट में हमने 6-7 बड़े डाल दिए हैं। अब ऊपर से हम दही डालते हैं फेंटी हुई। तो देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है। ऊपर से हमने दही डाल दी है। फिर हम डालते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो चटनी बहुत गाढ़ी हो गई थी, तो सबसे पहले हम इमली की चटनी डाल दी है। और फिर हम डालते हैं ग्रीन चटनी। तो यहाँ पे आप पुदीने की चटनी डाल सकते हैं, पुदीने धनिया की, हमने केवल धनिया की चटनी डाली है।
और धनिया की चटनी डालने के बाद अब हम स्प्रिंकल करते हैं, लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं थोड़ा सा, फिर जीरा पाउडर डाल देते हैं, भुने हुए जीरा का पाउडर, फिर थोड़ी सी काली मिर्च की पाउडर डाल देते हैं और ऊपर से थोड़ा सा काले नमक से स्प्रिंकल कर देते हैं। तो झटपट होली के लिए आप लोग दही बड़े बनाएं, वो भी मूंग दाल के, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छे बनते हैं, बिल्कुल भी सॉफ्ट और नरम दही बड़े आप लोग ज़रूर बनाएं।